प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का अद्भुत काम आप अपनी ज़िंदगी में देखने जा रहे हैं। आप देखेंगे कि प्रभु मेरे जीवन में किस तरीके से काम करता है। जैसे आज का दिन परमेश्वर ने हमें दिया, एक नई शुरुआत, एक नई ज़िंदगी की नई उम्मीद है। क्योंकि लाखों करोड़ों लोग तो ऐसे होते हैं जो कल का सूर्य नहीं देख पाते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद करते, महिमा करते, प्रशंसा करते कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक नई उम्मीद दी है, एक नई जो चीज़ आज हमारे जीवन में आपने दी है, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपसे एक सामर्थी प्रार्थना संदेश साझा करना चाहता हूं, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का अद्भुत काम अपनी ज़िंदगी में आप देखेंगे। कई बार जीवन में हमें ऐसा हालात से गुजरने पड़ते हैं जहां हमें लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा है। जिस तरीके से बड़ी बड़ी समस्याएं, हालात कठिन होते हैं, चारों तरफ से अंधकार दिखाई देता है, लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर अपनी अद्भुत शक्ति प्रकट करता है और हमारे जीवन में हर तरीके की जो रास्ता बंद होते उसे खोलता है। हर प्रकार के कामों में आशीष और अद्भुत चमत्कार हमें देखने को मिलता है। इसलिए हमारे जीवन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी रुकावटें अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, बेटे और बेटियों को लेकर के, हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें विश्वास और भरोसा रखना कि हमारे हालात को परमेश्वर बदलेगा। क्योंकि हम बहुत सारी चिंताओं में उलझे रहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मेरा समय ऐसे ही गुजरता रहेगा, कठिन भरा चिंताएं, दुख, मुसीबत, परेशानी। नहीं, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देगा। आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को परमेश्वर पूरे कर, और परमेश्वर का अद्भुत काम आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। प्रार्थना करते करते कहीं न कहीं परमेश्वर आपको आशीषित, आपको बरकत, आपके बेटे और बेटों को ढेर सारी ब्लेसिंग देने जा रहा है। इसीलिए बड़ी बड़ी समस्याएं हों, कठिन से कठिन समय चल रहा हो, आपको चारों तरफ अंधकार दिखाई रहा हो, तब भी याद रखिए कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है, आपको बड़ी आशीष देने जा रहा है। जिस तरीके से निर्गमन पुस्तक अध्याय 14 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा गया 13 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, स्थिर रहो और जो उद्धार यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा उसे देखो। यहोवा तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहोगे। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का अद्भुत काम करने वाला है, वो आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष देने वाला है। हमारे जीवन में हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमारे जीवन का रास्ता बंद हो चुका है। हो सकता है कि आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा अपने जीवन में गंभीरता के साथ डिप्रेशन में जा सकते हैं, चिंताओं का सामना कर सकते हैं, बुराइयों का सामना कर सकते हैं, या घर में मुसीबत, टेंशन, चिंताएं, या आपकी नौकरी, अनेक प्रकार की चीज़ें आपके जीवन में अद्भुत जो हो सकता है शैतान के द्वारा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मैं अद्भुत चमत्कार में आपके जीवन में करूँगा। इसीलिए भयभीत और डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर वही है जो बीमार को चंगा करता है, निराश को आशा देता है, बंधनों को तोड़ता है और बंद दरवाजों को खोलता है। दानियल के जीवन की घटना में आप जानिए, दानियल को सिंहों की मांग में डाल दिया गया था, शेर की मांग में डाल दिया गया था। दानियल पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 22 में साफ साफ परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, जब उसे शेरों के बीच में डाला गया तो परमेश्वर ने शेरों का मुंह बंद कर दिया। तो आज आपको ऐसा लगता है कि चारों तरफ से हमारे लिए रास्ता बंद हो चुका है, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। यदि हम दूसरी बात ध्यान में लाते हैं कि जिस तरीके से सदरक और मेशक और अबेदनगो, जिस तरीके से दानियल में आपने देखा होगा, दानियल पुस्तक अध्याय 3 और वचन नंबर 25 में उन्हें आग की भट्टी में डाला गया, लेकिन वे जले नहीं, क्योंकि वे चौथा पुरुष उनके जो साथ था वह परमेश्वर के स्वर्गदूत था। इसलिए हमें भयभीत नहीं होना। हमारे जीवन में कितना भी कठिन से कठिन समय आए, क्या जिस तरीके से दानियल के जीवन में जिस तरीके से भूखे शेर के बीच में डाल दिया गया, वैसे बड़ी समस्या है हमारे जीवन में नहीं। क्या जिस तरीके सदरक, मेशक, अबेदनगो को जिस तरीके से आपने आग की भट्टियों में चलते हुए देखा, जो पिघल जाता था आदमी, लेकिन परमेश्वर ने उसकी रक्षा की, उसको सहायता की। यीशु ने जिस तरीके से 5 रोटियों को 2 मछलियों को हजारों लोगों को खाना खिलाया, तो ये अद्भुत काम था। तो वैसे ही आपके जीवन भी काम होगा। ये कि मत्ती अध्याय 14 और 19 से लेकर के 21 में साफ साफ देखते हैं, यहाँ पर परमेश्वर ने अद्भुत सामर्थ का प्रमाण दिया है कि आज आपके लिए जो वचन प्रभु ने दिया है वो बहुत आशीष भरा है, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए। जिस तरीके से यशायाह पुस्तक अध्याय 43 और वचन नंबर 19 में मेरे प्रियो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, देखो मैं एक नई बात करने पर आया हूँ, अब वह प्रकट होगी, क्या तुमने उसे नहीं जानोगे? मैं जंगल के मार्ग में और निर्जल देश में नदियां बहा दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, यदि आज आपको जीवन आपका सूखा सूखा लगता है, आप बहुत भयभीत हो चुके, परेशान हो चुके, चिंतित हैं, बहुत डरे हुए हैं अपने जीवन को लेकर के, तो आपको चिंता बिल्कुल भी करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज प्रभु आपसे कह रहा है कि चाहे आपके जीवन में जंगल जैसा सूखा क्यों ना हो, वहाँ भी नदियाँ बह सकती हैं।
जहाँ रास्ता नहीं वहाँ रास्ता परमेश्वर बना सकता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हमें आज मतलब डीमोटिवेट नहीं, हमें डीमोटिवेट नहीं होना है। हमें पॉजिटिव, नेगेटिव और इस तरीके से हमारे जीवन में दो पहलू होता है। हमें हर प्रकार के नकारात्मक विचार को बाहर कर देना चाहिए। पॉजिटिव विचार जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आपको विश्वास और भरोसा रखना है कि मैं तेरे जीवन में अद्भुत काम करूँगा और ढेर सारी ब्लेसिंग और ढेर सारी आशीष दूंगा। तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह की बात पर विश्वास करें या फिर शैतान के? हमें स्वाभाविक बात है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों पर विश्वास करेंगे और उसका पालन करेंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास रखिए कि परमेश्वर का अद्भुत काम आपकी ज़िंदगी में आप देखने जा रहे हैं। चाहे वो आपके बिजनेस में हो, आपके काम में हो, आपके बच्चों के जीवन में हो, आपके घर में, आपके परिवार में, कहीं न कहीं परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने जा रहा है। इस तरह के यूहन्ना पुस्तक अध्याय 11 वचन नंबर 40 में साफ साफ कहा गया है, यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? मेरे प्रिय भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब विश्वास हम करेंगे, विश्वास हमारे जीवन में होगा तो परमेश्वर के अद्भुत काम को भी हम देखेंगे। इसीलिए तो आज यह विश्वास करें कि आपकी परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आपका परमेश्वर जीवित है। बहुत जल्द आप अपने जीवन में उसका अद्भुत काम देखेंगे और उसकी महिमा करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का अद्भुत काम अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। मैं ब्लेसिंग, हमें आशीष परमेश्वर देखने जा रहा है। आइए मेरे प्रिय भाई सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं कि नेगेटिविटी विचार, वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार के ओवर थिंकिंग जो आज यूथ हैं, जितने मसीह भाई बहन जितने सोचते हैं कि मेरे घर से, मेरे जीवन से, मेरे परिवार से ये बीमारियां, ये समस्याएं निकल जाएं, सारी चिंताओं के लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से कि हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार इसी वक्त निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। कितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियाँ इस समय उपस्थित हैं पिता परमेश्वर, उन सभी के लिए दुआ करते हैं। आज इनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज जिनका बड़ा परिवार है, जिनके घर में माता पिता भाई बहन हर एक जन मतलब एक साथ रहते, उनके घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की बातें होती हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं घर में, उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो किसी प्रकार का मन मुटाव है आपके जीवन से वो निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। तो आपके घर में लड़ाई और झगड़े या किसी प्रकार का पैसा लेन देन या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आपकी चिंता का कारण बना है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, घर में शांति लाएँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान है परमेश्वर। आपने संसार के जगत से ऐसा प्रेम रखा कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हम आपकी प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने घरों में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, मारपीट होते हैं, सास बहू में या माता पिता भाई बहन में, किसी भी वजह से रिलेशन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के टेंशन हैं, उन सभी के लिए हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त इनके जीवन से वो सारी चिंताएं, वो सारी प्रॉब्लम्स, सारी दिक्कतें, वो सारी चिंताएं इनके जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक उद्धार करता, हे सृष्टि के मालिक उद्धार करता। आज इतने यूथ हैं, इतने यंग हैं जिनके माता पिता आज परेशान हैं, उनकी शादी को लेकर के, घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, अपने बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं, अपने बेटे के लिए एक अच्छा रिश्ता चाहते हैं। हम उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आप उनकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की इच्छाओं को, हर प्रकार की चिंताओं को दूर करें और हर प्रकार की इच्छाओं को, जो अच्छी इच्छा है पिता परमेश्वर, आप उसे पूरा करें, क्योंकि आप हर एक चीज़ में पूरा करते हैं, आप हर एक चीज़ देते हैं, जीवन देते हैं, श्वास देते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं, हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की शैतानी ताकत से आप बचा करके रखते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हमारे जीवन से वो शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की मुश्किल घड़ी हमारे जीवन से, हमारे बच्चों के जीवन से निकलने पाए प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है, आप राजाओं के राजा हैं। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं जिनके पास बच्चे भी नहीं, एक भी न बेटी न बेटा है, आज उनके जीवन में आप उनकी गोद को भरने वाले हैं, क्योंकि आप उस सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु हैं। उसके लिए हम दुआ करते हैं, अपने हाथों को उठा करके रखे रहिए। आपके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, हर बहनों के जीवन में परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा, आशीष देने जा रहा। आपके जीवन में हर प्रकार के चमत्कार होने जा रहे हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी चिंताएँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी समस्याएँ हैं, उसको लेकर के दुआ करें, प्रार्थना करें, विनती करें, दुआ करें यीशु मसीह के नाम से। आज मैं हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, चाहे वो काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका, किसी प्रकार की समस्याओं
से आज ग्रसित हैं, आज चिंतित हैं, भयभीत हैं। शैतानी ताकत आज इनके घरों में, इनके बेटे और बेटियों के जीवन में काम करती है। जो भी काम करने जाते वो काम सफल नहीं होता, बिगड़ जाता है यीशु मसीह के नाम से। उसके लिए प्रार्थना करते हैं, जिस काम में हाथ लगाएं उस काम में आशीष आए, बरकत आए यीशु मसीह के नाम से। आज जिनके पैसे फंसे पड़े यीशु मसीह के नाम से, उसके लिए दुआ करते हैं। जो किसी ने उधार ले लिया है लेकिन अभी तक उनका कर्जा नहीं दिया यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके ऊपर कर्जा हो चुका हुआ अपने जीवन में परमेश्वर से प्रार्थना और दुआ करें कि प्रभु मुझे वो सामर्थ, मुझे ताकत देगी, आज मैं अपने हर प्रकार के बोझ को पिता परमेश्वर आपके सामने रख सकूं। आप मेरा बोझ हल्का करने वाले हैं। आज परमेश्वर से आज्ञा दीजिए और आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी थिंकिंग, ओवर थिंकिंग यीशु मसीह के नाम से निकलने वाली है। आपके बच्चों के जीवन में खुशियाँ आने वाली है। आज जिनका एक्सीडेंट हो चुका उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए आज जो बेड पे पड़े हुए लेटे हैं और काफ़ी समय से, लंबे अरसे से मतलब वो दवा खा रहे हैं, बहुत सारी चिंताओं से वो ग्रसित हैं। यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की चिंताएं जो आज हमारे जीवन में, जो आज हम अस्पताल में पड़े हैं बहुत दिन से, अपने बेटी को लेकर, अपने बेटे को लेकर, अपने माता पिता भाई बहन को लेकर, कोई ना कोई आपका सदस्य इस समय हॉस्पिटल में है, उसके लिए आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त वो सारी बीमारी, वो सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर। हम सभी बहनों के लिए, सभी भाइयों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से, हे सृष्टि मालिक को धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, इस ब्रह्मांड को रचने वाले, ब्रह्मांड को सजाने वाले, हर ब्रह्मांड में जिस तरीके से पिता परमेश्वर जो लोग रहते हैं इस पृथ्वी पर, क्योंकि आप उन्हें आशीष देते हैं, बरकत देते हैं, हमें प्रतिदिन नया जीवन, नई आशीष, नई भोर देते हैं पिता परमेश्वर, एक नई रात देते हैं। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। इसी वक्त वो बीमारियां, वो सारी संकट, वो सारी चिंताएं निकलने पाई यीशु मसीह के नाम से निकल। इसी वक्त मेरे जीवन से, मेरे घर से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे परिवार से, मेरे बेटे और बेटियों के जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए, क्योंकि हम प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन इस समय अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अपना काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन तरह तरह की रुकावटें, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। उसके लिए हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं यीशु मसीह के नाम से इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो सारी नकारात्मक विचार, वो सारी चिंताएं आपके जीवन से निकलने जा रही यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो सारी चिंताएं, वो सारी समस्याओं को हम आज्ञा देते हैं, आपके महान जो परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अपनी हर प्रकार की प्रॉब्लम्स को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की बीमारियों को मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम कि मेरे सर से, मेरे पैर से, मेरे जीवन से, मेरे शरीर के बॉडी किसी हिस्से में किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, बीमारी या शैतानी ताकत या कोई काला जादू, टोना टोटका मेरे घर में, मेरे परिवार, मेरे बेटे और मेरी बेटियों के जीवन में करना चाहता है, वो किसी प्रकार से सब विफल हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और मेरी आशीष और मेरे जीवन में बरकत आए, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के जीवन में यही सारी आशीष आए। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं कि परमेश्वर आपका राज्य बढ़ता जाए। अब हम आपसे जुड़ते जाएं परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि आज मेरे जीवन से वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, वो हर प्रकार की गंदी आत्मा, जो हर प्रकार की समस्याएं, हर प्रकार की जादू टोना, हर प्रकार की जो भी मेरे जीवन से जुड़ी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से, आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से आपके बलवंत हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। अपनी प्रार्थना को, अपनी विनती को, अपनी दुआ को, अपनी इबादत को पिता परमेश्वर की आप हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से, उसके पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते कि मेरे जीवन से सारी समस्याओं के आपने दूर कर दिया। आपकी प्रार्थना में हमने हर एक बातों को रखा पिता परमेश्वर, जो भी मेरे मन में थे, जो मैंने बोला उसको लेकर के मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के बलवंत हाथों में हर एक प्रकार की प्रार्थना को सौंपता यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई ने जिस तरीके से परमेश्वर ने आज हमें आशीष दी और हमने आज्ञा दी, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना है, हमें जवाब देगा, हमें आशीष देगा। हमारे जीवन की हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार जाएंगे, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आशीष आएगी, बरकत आएगी। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो आप अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार दिए गए स्क्रीन नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से या आप QR कोड के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा। यदि आपके पास नहीं है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि मैं दान नहीं कर सकता हूं। आप सुबह शाम हम आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करें, हम आपके बच्चों के लिए, आपके घर की खुशहाली के लिए लगातार प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे इस प्रार्थना के द्वारा, और इस प्रार्थना को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें कि उनके जीवन में आशीष है, बरकत आए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रार्थना को सुना। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे, आमीन।